कौन सा श्लोक है ये? ये पूरी फर्स्ट 10 को है, महाराज परीक्षित जी का सत्कार किया, और ये है 10 नंबर। हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंध 16वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया, और श्लोक संख्या 10। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूत उवाच यदा परीक्षित कुरुजांगले वसत् कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तीते निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततः शरासनं संजुग सौंडिराददे। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा कि जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे, तब अपने राज्य की सीमा के अंदर बहुत गूंज रहा है आवाज है? नहीं, बास कम करो, बास कम करके ट्रेबल बढ़ाइए, ट्रेबल। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, ठीक है। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे, तब अपने राज्य की सीमा के अंदर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते हुए देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर प्राप्त हो सका। अतः उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही करने के लिए तैयार हो गए। तात्पर्य, महाराज परीक्षित का राज्य प्रशासन इतना चुस्त था कि वे अपनी राजधानी में शांतिपूर्वक रह रहे थे, लेकिन उन्हें समाचार मिल गया कि कलयुग के लक्षण उनकी राज्य सीमा में प्रवेश पा चुके हैं, और उन्हें यह समाचार अच्छा नहीं लगा। कलयुग के लक्षण क्या है? ये इस प्रकार है। पहला, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। दूसरा, मांस भक्षण की आदत। तीसरा, मादक द्रव्य सेवन, नशा। तथा चौथा, दूत क्रीड़ा में रुचि। कलयुग का शाब्दिक अर्थ कलह का युग है, और मानव समाज में उपर्युक्त चारों लक्षण सभी प्रकार के कलह के मुख्य कारण होते हैं। महाराज परीक्षित ने सुना कि उनके राज्य के कुछ मनुष्य पूर्व में ही उन लक्षणों के ग्रास हो चुके हैं, इसलिए वे चाह रहे थे कि अशांति के ऐसे कारणों के विरुद्ध अविलंब कदम उठाया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम महाराज परीक्षित के राज्यकाल तक जनजीवन में ऐसे लक्षण व्यवहारिक रूप से अज्ञात थे, और ज्यों ही उनका थोड़ा सा पता चला त्यों ही वे उन्हें समूल नष्ट कर देना चाहते थे। यह समाचार उन्हें रुचिकर नहीं लगा, लेकिन एक दृष्टि से महाराज परीक्षित को युद्ध करने का यह अवसर मिल रहा था। यद्यपि छोटे छोटे राज्यों से लड़ने की आवश्यकता न थी,
क्योंकि वे सभी शांतिपूर्वक उनके अधीन थे। लेकिन कलयुग के दुष्टों ने उन्हें अवसर प्रदान किया कि वे अपनी शूरता का प्रदर्शन कर सके। सच्चा क्षत्रिय युद्ध का अवसर पाते ही प्रफुल्लित होता है। जिस प्रकार खेल के मैच का अवसर उपस्थित होने पर खिलाड़ी उत्सुक हो उठता है, यह कोई तर्क नहीं है कि कलयुग में ऐसे लक्षण पूर्व निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर ऐसे लक्षणों के विरुद्ध चढ़ाई करने की क्या आवश्यकता थी। ऐसे तर्क आलसी तथा अभागे मनुष्य ही देते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा अवश्यंभावी है, फिर भी मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतते हैं। इसी प्रकार कलयुग में सामाजिक जीवन में उपयुक्त लक्षणों का प्रविष्ट होना अवश्यंभावी है। लेकिन यह राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों को कलयुग के प्रतिनिधियों के संपर्क से बचाए। महाराज परीक्षित कलयुग के लक्षणों में शामिल होने वाले दुष्टों को दंडित करना चाह रहे थे और इस प्रकार धर्मात्मा एवं निर्दोष नागरिकों को बचाना चाहते थे। राजा का धर्म है कि वह ऐसी सुरक्षा प्रदान करे और यह ठीक ही था। महाराज परीक्षित लड़ने हेतु तैयार हो गए। सूत उवाच यदा परीक्षित कुरुजांगले वसत् कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तीते निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततः शरासनं संयुग सौंडिराददे। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा कि जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में निवास कर रहे थे तब अपने राज्य की सीमा के अंदर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन उससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर प्राप्त हो सका। इसलिए उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही करने के लिए तैयार हो गए। कलयुग के लक्षण का यहाँ वर्णन है। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि कलयुग के 4 लक्षण हैं। पहला है स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, दूसरा मांस भक्षण की लत, तीसरा है मादक द्रव्य सेवन नशा, तथा चौथा है दूत क्रीड़ा में रुचि। और हम ऐसा देख सकते हैं कि कलयुग किस प्रकार से अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया है। राजा परीक्षित के राज्य में इस प्रकार के लक्षण जब दिखलाई दिए, ये 4 प्रकार के जो पाप हैं, अभी उनको पता चला कि उनकी जनता जो है, उनके साम्राज्य में लोग इन 4 प्रकार के कार्यों में लिप्त हो रहे हैं, तो तुरंत बहुत अलर्ट हो गए और तुरंत एक्शन के लिए तैयार हो गए। इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो ये है राजा का कर्तव्य। राजा लीडर जो है वो उसको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। ताकि राज्य में कोई भी अधर्म और पाप का बढ़ोतरी ना हो। राजा को बहुत ही सजग रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी अगर देर हो जाएगा तो गलत चीज़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। अच्छी चीज़ों को फैलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है कि नहीं? लेकिन अगर आप गलत चीज़ थोड़ा दिन भी अगर आप ढिलाई दे देंगे तो बहुत तेज़ी से फैल जाएगा।
तो ये कलयुग जो है बहुत कठिन समय है। तो राजा परीक्षित ने देखा, आज की स्थिति आप देखिए, कलयुग कितना बढ़ गया है, कितना प्रबल रूप धारण कर चुका है कलयुग। ये 4 प्रकार के पाप जो यहाँ वर्णन किया गया है, ये कोर्ट के द्वारा अलाउड है। कोर्ट कहता है इसमें कोई गलत नहीं है। कलयुगी कोर्ट, कलयुगी जज है। कलयुग के जो जज हैं, कलयुग के एजेंट हैं। कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने घोषणा किया कि स्त्री और पुरुष के बीच में अवैध संबंध जो है वो, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है। ये लीगल है, ये इलीगल लीगल। अगर पत्नी जो है अपने पति को त्याग कर किसी और पर पुरुष से संबंध बनाती है तो पति उसको केस नहीं कर सकता कोर्ट में। ये लॉ बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। मांस खाने के कोई प्रतिबंध नहीं है। है प्रतिबंध। दूसरी की तो बात छोड़ दीजिए, सो कॉल्ड हिंदू धर्म का झंडा लेकर चलने वाली पार्टी बीजेपी, 8 साल 9 साल तो हो गया मोदी जी को सत्ता में आए हुए, क्या गो हत्या पर प्रतिबंध लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्या कारण है? कलयुग, कलयुग का राज्य चप्पे चप्पे पर है। इसलिए कलयुग से लड़ना बहुत कठिन काम है। कली कुकूर कदन जदि चाउरे, श्री सचिनंदन श्री सचिनंदन श्री सचिनंदन गाउरे। कलयुग को पराजित करना संभव नहीं है। दुनिया की कोई ताकत कलयुग को हरा नहीं सकती। कलयुग अगर डरता है तो केवल एक ही चीज से डरता है। किससे? हैं? गौरांग महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु से बहुत डरता है और हरिनाम संकीर्तन से डरता है। इसलिए इस कलयुग के प्रभाव से बचना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन संभव है, बचा जा सकता है अगर हम लोग क्या करें। हाँ, गौरे निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि।
जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि। हरिनाम संकीर्तन एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा आप कलयुग को पराजित कर पाओगे। इसलिए हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए भक्तों को। इस्कॉन की स्थापना जब हुई थी तो खूब हरिनाम संकीर्तन उस समय होता था। और चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, लेक्चर नहीं ज़्यादा नहीं देते थे। क्या करते थे? हरिनाम ज़्यादा निकालते थे। उदिल अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौरायमणि जागे भकत समूह लैया साथे गेला नागर ब्राजे। भक्तों के समूह को लेकर साथ में और क्या करते थे? गेला निकल जाते थे। कहाँ? नगर संकीर्तन के लिए। उदिल अरुण पूरब भागे, जैसे ही अरुणोदय होता था। अरुणोदय मतलब पूरा सूर्य नहीं निकला है, अरुण लाल लाल जभी लालिमा आती है का उसी समय निकल जाते थे महाप्रभु सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में। फिर मॉर्निंग प्रोग्राम में संकीर्तन का प्लान रख दिया तो भगवान क्या सुबह सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में संकीर्तन है? मॉर्निंग प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है मॉर्निंग प्रोग्राम में। क्या डिस्टर्बेंस? चैतन्य महाप्रभु मॉर्निंग में ही तो संकीर्तन करते थे, क्योंकि उस समय सत्वगुण का माहौल होता है ना। लोग सत्वगुण में होते हैं। उस समय अगर प्रभात फेरी में आप नगर कीर्तन करते हैं, इसका बहुत पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत पावरफुल इम्पैक्ट। ताथई बाजल खोल घन घना ताहे झांझेर रोला प्रेमे ढल ढल सोनारयंग चरणे नूपुर बाजे। इतना सुंदर रूप चैतन्य महाप्रभु का, और चरणों में नूपुर पहनते थे महाप्रभु, नाचते थे। मुकुंद माधव मुकुंद माधव मुकुंद माधव जादव हरि मुकुंद माधव जादव हरि बोलो न बोलो रे बदन भरी निशि निद्रा बसे गेलो रे राती दिवस शरीर साजे। बोले मुकुंद माधव यादव हरि बोलो ना बोलो रे। बोलो बोलो सब बोलो मुकुंद माधव। भगवान का नाम क्यों नहीं लेते हैं? जीवन अनित्य जान हो सार जीवन अनित्य जान हो सार
ताहे नाना विध विपद भार। हे भाई, ये जीवन अनित्य है। इस सत्य को समझ लो। ये सत्य यही है, ये जीवन अनित्य है। और इस अनित्य जीवन में भी कुछ दिनों का जीवन है, उसमें भी नाना प्रकार की विपत्तियों से भरा हुआ है। एक तो जीवन छोटा है, अनित्य, और उस छोटे जीवन में भी बहुत सारी विपत्ति है। नामाश्रय करी जतने तुमी, था कहो आपन काजे। जीवेर कल्याण साधन काम, जगते आसिए मधुर नाम। जीवों का कल्याण करने के लिए इस संसार में प्रकट हुआ है मधुर नाम। इसलिए नाम का आश्रय लो। क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मॉर्निंग का ट्यून है, सुबह का। मंगल आरती का ये ट्यून। मंगल आरती हमें कोई भी ट्यून नहीं गाना चाहिए, है ना। मंगल आरती का ट्यून फिक्स है, उसी ट्यून में। तो मॉर्निंग में सुबह का ये भाव है। निकलते हैं, लोगों को याद दिलाते हैं, हे भाइयों, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़ा अनमोल है। इसको व्यर्थ में मत गवाओ। हरिनाम संकीर्तन करो, भगवान का नाम लो, नाम का आश्रय करो। हरि बोलो हरि बोलो, हरि बोलो भाई रे। हरि नाम आनिया छे गौरांग निताई रे। मोदेर दुख देखे रे। इस प्रकार से हरिनाम, जितना हरिनाम करोगे उतना कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहोगे। और हमारा संस्था इतनी तेजी से स्प्रेड हुआ क्यों? क्योंकि हरिनाम संकीर्तन हुआ, खूब हरिनाम संकीर्तन। क्योंकि कलयुग को आप और किसी चीज से पराजित नहीं कर पाओगे। केवल दो ही चीज हमारे पास हथियार है, हरिनाम संकीर्तन और श्रीमद् भागवत। और इसके दोनों का जितना हम शरण लेंगे उतना हम कलयुग के प्रभाव से बचे रहेंगे। अन्यथा ये संभव नहीं है, चाहे कोई भी उपाय कर लीजिए। कोई भी उपाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संकीर्तन। क्या? संकीर्तन, कीर्तन नहीं, क्या? संकीर्तन। साथ में मिलकर कीर्तन, अकेले नहीं। अकेले तो कलयुग आपको उठा के ले जाएगा। यस, कई भक्त अकेले जाते हैं कीर्तन करने के लिए, या भजन कुटीर में कीर्तन करते हैं। नहीं, मना किया गया है महाप्रभु के द्वारा अकेले नहीं रहने का। भक्तों के समूह में, भक्तों के साथ रहने का, भक्तों के बीच में एक दूसरे को प्रोत्साहित देते, उत्साह बढ़ाते हुए साथ में बैठना, साथ में सोना, साथ में रहना, साथ में कीर्तन करना, साथ में प्रसाद पाना, साथ हर चीज साथ में, तभी संभव है। भक्तों के संग में संकीर्तन करने से कलयुग
हमको प्रभावित नहीं करता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? साथ में रहना। कलयुग में बहुत लड़ाई है। कलयुग क्या करता है? लड़ाई करा देता है। दो भक्तों में लड़ाई करा देगा, है ना, और फिर दोनों में लड़ाई कराकर एक उधर अलग करेगा, फिर अकेले पाके फिर उसको पकड़ के उसकी धुनाई करता है ना। दो भक्तों में लड़ाई, कलह। कलयुग का क्या अर्थ प्रभुपाद जी बता रहे हैं? कलह। कलह मतलब झगड़ा। इसलिए आप देखो भक्तों के समाज में बहुत झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ बैठते हैं भक्त लोग, है ना। क्यों? समझ नहीं पाते कि कैसे कलयुग उनको लड़ा रहा है ना। ये कलयुग का प्रभाव है। तो इसको कलयुग से को तुरंत कलयुग के लक्षण जो हैं तुरंत प्रकट होने लगते हैं, है ना। हमने देखा है कि मंदिर के अंदर भी ये सारे पाप होना शुरू हो जाते हैं, मंदिरों में भी, है ना। अवैध स्त्री संबंध एटलीस्ट नंबर 1 तो हो जाता है कम से कम, है ना। दूध क्रीड़ा में रुचि। दूध क्रीड़ा क्या है? अगर आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं तो दूध क्रीड़ा है। नशा, मांस भक्षण, ये सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, है ना। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कहीं आपकी, जैसे आप सब भक्त हैं मंदिर में रहने वाले, तो अगर आपके मंदिर में अगर कहीं पे भी ये चीज़ें दिखती हैं तो तुरंत इमीडिएटली उसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि अगर आप नहीं रोकेंगे तो बढ़ेगा। अगर एक्शन ना लिया जाए तो बढ़ता है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये बताया कि जब राजा परीक्षित को पता चला कि उनके राज्य में कलयुग प्रवेश कर गया है, बहुत खराब लगा उनको, है ना। मतलब बहुत दुख हुआ उनको कि मेरे राज्य में लोग इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। आज तो कोई दुखी नहीं होता है, इतना अवैध स्त्री संबंध होता है संसार में, इतने किसी को दुख होता है? नहीं, ये तो ठीक ही है, इसमें क्या है? किसी को कोई टेंशन नहीं रहता है ना। राजा परीक्षित को जब पता चला बहुत दुख हुए, बहुत दुखी हुए कि क्या हो रहा है। धरती पे नरक जैसा माहौल हो गया है आज के समय में देखा जाए तो, है ना। तो इसलिए कलयुग के लक्षण से हमें बचाने के लिए प्रचार की बहुत आवश्यकता है ना। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, जय श्री गोविंदाय जय। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। इस्कॉन की स्थापना की। और इस्कॉन क्या है? देखो, इस्कॉन संस्था या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है लोगों के ऊपर। इसको चलाने के लिए मंदिर आप बना दो, लेकिन अगर भक्त नहीं है तो कैसे करोगे आप? कैसे चलेगा मंदिर? चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। भक्त होने चाहिए। मंदिर चलाने के लिए भक्तों की आवश्यकता है, प्रचार करने के लिए भक्तों की आवश्यकता है। और जब भक्त आ जाते हैं तो वातावरण ऐसा होना चाहिए कि भक्त आए और वहाँ पर उनको प्रेरणा मिले। नहीं तो आगे आएंगे भी तो कुछ समय के बाद चले जाएंगे छोड़ के, टिकेंगे नहीं भक्त। तो मंदिर का वातावरण जो है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि बाहर के लोग
को प्रेरणा मिले यहाँ पर आकर जिम्मेदारी संभालने की। ऐसा माहौल हमें बनाना चाहिए, वो सब हमारे हाथ में है। इसलिए मंदिर में रहने वाले भक्तों की चेतना बहुत ऊंची होनी चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक में सब बता दिया। भक्त लोग अगर केवल इस एक श्लोक का पालन करें तो कोई समस्या नहीं होगी लाइफ में। एक श्लोक। लेकिन दुख की बात यह है, हम लोग रोज पढ़ते हैं लेकिन हम इसका पालन नहीं करते। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बहुत सिंपल, एक श्लोक कर दिया, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान कीर्तनीय सदा हरि। तृण से भी अपने को नीच मानो, वृक्ष से भी सहनशील बनो, मिथ्याभिमान की भावना से मुक्त हो जाओ और हमेशा दूसरों को सम्मान दो। और आप ऐसा करोगे तभी आप क्या हो पाएगा? कीर्तनीय सदा हरि। नहीं तो कीर्तनीय सदा हरि नहीं हो पाएगा। आप कीर्तन कर ही नहीं पाओगे लंबे समय तक। अगर आपके अंदर ये भाव नहीं है तो आप नहीं टिक पाओगे। इसलिए महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो जानते हैं हमारे रोग को, हमारा रोग क्या है ना। इसलिए महाप्रभु ने बोला कि इस श्लोक को गले में कंठी माला बना के धारण करो। समझी बात को? कंठी माला। अभी मैं आधे घंटे पहले, क्लास शुरू करने के जस्ट आधे घंटे पहले, एक भक्त का मैसेज आया, प्रभु जी मैंने सब कुछ छोड़कर ब्रह्मचारी बना। जस्ट लेक्चर से आधे घंटे पहले। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेशन में हूँ। कभी कभी तो लगता है कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, है ना। हमारा मैनेजर जो है मंदिर के जो है वो हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं यूथ प्रीचिंग कर रहा हूँ और वो बोलते हैं कि तुम जो है वो तुम्हारे बेस में अब मैं प्रचार करूँगा, तुम मेरे को हेल्प नहीं करते हो प्रीचिंग में। तुम्हारा इतना भक्त बनाता है बच्चों को तुम, लेकिन सेवा में नहीं लगाते हो, अपने साथ रखते हो, है ना। तो अब मैं प्रीचिंग करूँगा, तुम हटो अब, है ना। प्रभु जी मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ, है ना। यूथ प्रीचर का कोई पोजीशन नहीं है इस्कॉन में। जो मैनेजर होता है उसी के पास सारा पावर होता है, यूथ प्रीचर के पास कोई पावर नहीं है। मैं डिप्रेशन में हूँ। तो मेरा गाइडेंस दीजिए, मुझे गाइडेंस दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, मुझे क्या करना है चाहिए। मैं बोला कि तुमको क्या चाहिए बताओ, किस लिए आए थे तुम यहाँ? असोच्यान सुचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष से गता सुनगता संसनानु सुचंती पंडिता। पंडित जो है वो कभी शोक नहीं करते। गीता में भगवान कहते हैं, है कि नहीं। जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उस चीज के लिए तुम शोक कर रहे हो। मैं बोला तुमको प्रसाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोला प्रसाद तो मिलता है। अच्छा तुमको माला करने के लिए कोई रोक रहा है? मैनेजर तुमको बोल रहा है कि माला मत करो? नहीं, माला के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा भागवत पढ़ने के लिए मना किया जा रहा है? नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तुमको प्रसाद मिल रहा है, रहने के लिए मिल रहा है,
माला करने के लिए फैसिलिटी है, भागवत पढ़ने के लिए फैसिलिटी है, मंगल आरती का, तुमको दिक्कत क्या है? किस बात का दिक्कत है? बोले वो बोलता है कि मेरे हिसाब से तुम चलो। तो चलो ना, क्या दिक्कत है? तुम उसके हिसाब से चलोगे तो क्या दिक्कत होगा बताओ? क्यों अपने हिसाब से चलना चाहते हो? हर जगह एक हायरार्की होता है ना? उस हायरार्की के अनुसार चलो, कीप थिंग्स सिंपल, है ना? सरल रखो चीज़ों को, डोंट कॉम्प्लिकेट इट, है कि नहीं? एक हायरार्की को फॉलो करेंगे तो काम बहुत आसान हो जाता है। अगर हर व्यक्ति अपने मन से हर चीज़ करेगा, ट्रैफिक लाइट पे एक पुलिस वाला खड़ा होता है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति उस पुलिस वाले को फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? जाम हो जाएगा, कोई नहीं जा पाएगा, है ना? तो कोई बोल जाता है, अचानक पुलिस वाला रोक देता है ऐसे, तो बहुत गुस्सा आ जाता है, क्या है यार, 2 मिनट रुक नहीं सकता था? मैं निकल जाता फिर लाल करता। नहीं, जैसे ही आप पहुँचे और अचानक रेड लाइट हो गया, रोक दो, ऐसे रोक देता है तो गुस्सा आता है? मेरे को रोका, अब 1 सेकंड में मैं निकल जाता, उसके बाद तुमको रोकना चाहिए था, है ना? तो 1 सेकंड अगर रुक जाएगा तो वो निकल जाएगा, तो फिर जब बोलेगा रुक जाओ तो फिर दूसरा वाला बोलेगा मैं 1 सेकंड में निकल जाता तो किसी को तो रुकना पड़ेगा ना। ये और नो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रुक जाओ, 2 मिनट की बात है, 2 मिनट पेशेंस नहीं होता है लोगों में, है कि नहीं? आप अगर देखोगे ट्रैफिक लाइट पे 2 मिनट में भी पेशेंस नहीं होता। आप देखो जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ना हो, थोड़ा सा अगर जाम हो गया तो पूरा रोड इधर से 2 4 4 5 5 लाइन लगा के एकदम पूरा ब्लॉक कर दे, उधर से भी नहीं आ सकता, इधर से भी नहीं जा सकता। थोड़ा पेशेंस करते, एक रो में रहते पीछे तो नहीं रहते हैं, पेशेंस सही नहीं। कोई रूल फॉलो नहीं करना चाहता है। तो जो मैनेजर्स होता है, जो हायरार्की होता है, उसका पर्पस क्या है? यही तो होता है ना? तो हम स्पिरिचुअल लाइफ को हमको क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कि जितना सिंपल रहे उतना अच्छा है। तो मैंने उसको बताया कि तुमको क्या दिक्कत, उसको बोलो प्रभु जी वो मेरे बेस में आके बोलता है मैं लेक्चर लूँगा, कुछ लड़कों को मैं डायरेक्ट गाइड है, तो बोले तुम बोलो ना बहुत अच्छा, आइए स्वागत करो, आइए प्रभु जी आइए आइए, आपका ही बेस है, आप जैसे बोलिए चलाना चाहते चलाइए, तुमको क्या प्रॉब्लम है इसमें? बोलो ऐसे, वैष्णव का थोड़े आपका सारा भगवान की सेवा में ही लगाएगा और क्या करेगा? बस इतनी बात बता, प्रभु जी ये तो बहुत अच्छी बात बता दी आपने, हमारा अनर्थ हमको अलाउ नहीं करता है ये सब करने के लिए। मतलब इतनी सी बात उसको नहीं समझ आ रही है ना? तो डिपेंड ऑन कृष्णा, क्या डिपेंड ऑन कृष्णा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में जब हम फंसते हैं चीज़ें इस तरह से, तो झगड़े हो जाते हैं, बहुत झगड़ा, डिफरेंसेस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, खींचातानी, पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है, फिर पार्टीज बन जाती हैं, फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाता है ना? बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इतने इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वैष्णव समाज में। तो डिवोटी को क्या प्रयास करना चाहिए? ये कलयुग को नहीं घुसने देने का, है ना? प्रयास करना चाहिए कि अगर हमारे झुकने से, हमारे विनम्र होने से, सहनशील होने से अगर माहौल एक अच्छा बन सकता है तो हमको झुक जाना चाहिए, है ना? झुक जाना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप झुकना सीखेंगे तो यू कैन बिकम वेरी ग्रेट डियर टू लॉर्ड चैतन्य।
मायापुर में परिक्रमा जब हमारी नवद्वीप मंडल की होती थी तो पहले जयपताका महाराज आते थे लेक्चर देने परिक्रमा में। तो एक लेक्चर के बाद मैंने पूछा चैतन्य जयपताका महाराज से, मैंने प्रश्न पूछा। महाराज उस समय में यंग नया भक्त था, बेस में रहता था। पूछा, महाराज चैतन्य महाप्रभु को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? क्योंकि महाराज बहुत क्लोज हैं लॉर्ड चैतन्य के, जयपताका महाराज वेरी क्लोज है ना। महाराज एक सेकंड भी देरी नहीं किए, तुरंत आंसर दिए। महाराज बोले चैतन्य महाप्रभु को विनम्रता अच्छी लगती है, ह्यूमिलिटी। क्या? ह्यूमिलिटी। हम लोग किसी लायक किसी काम के आदमी नहीं है अगर देखा जाए तो। चैतन्य महाप्रभु से पूछा जाए कि हम लोग किसी काम के आदमी हैं, महाप्रभु बोले तुम लोग किसी काम के आदमी नहीं हो। कलयुग के जीव किसी काम का नहीं होता, सच्चाई यही है ना। तो महाप्रभु जो हैं वो सबका उद्धार करने के लिए आए हैं, चाहे योग्य है चाहे अयोग्य। लेकिन एक व्यक्ति का उद्धार नहीं करते हैं महाप्रभु। किसका? जो अयोग्य है तो कोई दिक्कत नहीं, अयोग्यता भी योग्यता है महाप्रभु के लिए। क्या? और महाप्रभु का फिलॉसफी थोड़ा उल्टा है कि जो अयोग्य है उसी को महाप्रभु बोलते हैं मेरी कृपा का योग्य है ये, है ना। बशर्ते कि वो माने कि वो अयोग्य है। क्या? वो माने कि अयोग्य है। तो महाप्रभु बोलते हैं आप अयोग्य हैं क्या, मैं आपको कृपा देना चाहता हूँ। किसने आपको बोल दिया मैं अयोग्य हूँ? मैं अयोग्य नहीं हूँ। अपनी कृपा अपने पास रखिए। अरे एडमिट कर लो कि मैं अयोग्य हूँ। महाप्रभु तुरंत कृपा, कोई बात नहीं, डोंट वरी, आई हैव कम टू डिलीवर यू, यू आर मोस्ट योग्य, बिकॉज यू आर अयोग्य, यू आर मोस्ट योग्य, मोस्ट क्वालिफाइड फॉर माई मर्सी, दैट इज लॉर्ड चैतन्य। लेकिन अगर हम बोलते नहीं नहीं मैं अयोग्य नहीं हूँ, मैं योग्य हूँ, तो हम फिर ठीक है, फिर आपको कृपा नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? पतित पावन हेतु तव अवतारा, मौसम पतित प्रभु न पाइबे यार। मौसम पतित प्रभु ना पाइबे यार। ये प्रेम का बात। देखो, प्रेम का आस्वादन अगर आप करना चाहते हो, प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये विनम्रता होनी चाहिए। यहाँ तक कि भगवान को भी अपने भगवत्ता का अहंकार छोड़ना पड़ता है अगर उनको प्रेम का आनंद लेना है तो, है कि नहीं? है? सखा लोग उनको पटक देते हैं खेल खेल में, पटक देते हैं। भगवान जब खेलते हैं अपने सखाओं के साथ, कुश्ती लड़ते हैं तो कभी कभी तो भगवान पटक देते हैं उनको, कभी कभी सखा लोग इनको पटक देता है। है ना। अब पटकने के बाद फिर ताली बजा के हंसता भी है, ये देखो आया था बड़ा, पटक दिया ना। भगवान को दिखा ताली बजा के हंसता, देखो हार गया। ऐसे तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, फिर कैसे हार जाते हैं बताइए? कैसे हारते हैं बताइए? छोड़ देते हैं अपना, वो अपना भगवत्ता जो है तब छोड़ देते हैं। हाँ, क्योंकि देखो मान लो हम दोनों कुश्ती
लड़ रहे हैं और हर बार आप ही जीत रहे हो, तो मेरा मन करेगा आपसे लड़ने का, खेलने का हैं? अगर हर बार आप ही जीतोगे तो खेलूंगा मैं आपके साथ? कभी नहीं खेलूंगा। पहले से ही पता है कि ये जीतेगा, तो फिर फायदा क्या है? गेम में एक्साइटमेंट तब आता है जब चांस रहता है कि मैं भी जीत जाऊंगा, जीत सकता हूँ। ये कोई भगवान के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होगा अगर वो हमेशा जीतेंगे तो विनिंग माइंडसेट हमेशा कि मैं हमेशा जीतना है, दूसरे को हराना है, इसको कहते हैं विन लूज। क्या? विन लूज माइंडसेट। खुद जीत जाऊं और दूसरे को हरा दूं, नहीं। हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? दूसरे को जिताना, दूसरे जीते, है ना? विन विन। क्या? विन विन। आप भी जीतो, मैं भी जीतो, सब मिल के जीत जाए, है ना? तो भगवान को भी देखो, कोई प्रेम नहीं करेगा अगर भगवान जो है वो डिक्टेट करना शुरू कर दे, कंट्रोल करना शुरू कर दे, तो कोई प्रेम करेगा उनको? बताइए, नहीं करेगा। भगवान को लोग प्रेम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं भगवान को प्रेम? क्योंकि भगवान बहुत प्रेम विनम्र हैं, बहुत सहनशील है, बहुत सहनशील है भगवान। कितना सहनशील है आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उनको सब पता है कि इस मंदिर में कौन क्या बदमाशी करता है। ऑल्टर में बैठे हुए हैं और सब देखते हैं, सब जानते हैं कौन क्या कर रहा है कहाँ पे। लेकिन कभी आपको फील होने देते हैं कि हमको सब पता है? कभी नहीं फील होने देते, महसूस ही नहीं होने देंगे। ये है भगवान। हाँ, और प्रेम कर देते हैं, है ना? हमको प्रेम करते हैं वो, कोई बात नहीं, वो हमारी अच्छाई को देखते हैं, अच्छे पार्ट को देखते हैं, है ना? ठीक है, गलती करता है लेकिन अच्छा भी है? कम से कम सब छोड़ के आ गया है, जैसे तैसे भी आया है, आया तो है। ठीक है, थोड़ा बदमाशी बदमाशी कर देता है लेकिन कम से कम आ तो गया है ना? हमारे एक मंदिर था, इस्कॉन मंदिर है, उसमें एक पुजारी था। वो कई बार नहीं, छोटा सेंटर होता है तो पुजारी को बहुत सेवा रहता है, अकेले उसी को सारा काम करना पड़ता है कई बार, है ना? तो बेचारा उसको टाइम ही नहीं मिलता था, दिन भर लगा रहता था भगवान की सेवा में, है ना? सोने का भी टाइम नहीं मिलता था उसको। तो वो एक बार ऐसा हुआ, आरती कर रहा था, ऐसे पंखा झल रहा था भगवान को, झल झल झपकी आ गया, सो गया। भगवान ने एक झापड़ मारा उसको विग्रह ने एक झापड़ मारा ऐसे तो भगवान बोले तुम सोता क्यों है है ना? तो पुजारी को बहुत गुस्सा आ गया बहुत गुस्सा आ गया। बोला एक तो तुम टाइम नहीं देते हो सोने के लिए और उसके ऊपर से है ना थप्पड़ मारते हो, कल से मैं नहीं आऊँगा सेवा में। आ ही नहीं रहा, जाके सो गया अब मारो थप्पड़ तुम, है ना? तो भगवान जो है फिर उसके सपने में आए, बोले उसको, बोले तुम मेरे से गलती हो गई, मैंने ना तुमको मारा, क्षमा कर दो, ना आ जाओ मुझे भूख लगी है ना? तो भगवान जो है वो कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, उसको समझो। भगवान हमारी अच्छी पार्ट को देखते हैं, हमेशा अच्छी साइड को देखते हैं। हम गलती हजारों करते हैं, भगवान को सब पता है, लेकिन वो केवल ये देखते हैं कि जो भी हो, ये भक्त जो है इन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आया है ना? तो भगवान उसको कभी भी रिजेक्ट
नहीं करते। चाहे कितना भी आप गलती कर दो, भगवान आपको रिजेक्ट नहीं करते। लेकिन एक चीज़ है, भगवान बर्दाश्त नहीं करते, एक गलती बर्दाश्त नहीं करते भगवान, क्योंकि वो जब आप किसी भक्त को परेशान करते हैं, भगवान को आप कितना ही परेशान कर लो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब हमारे कारण कोई दूसरा भक्त परेशान होता है और हम किसी पर को इतना परेशान कर रहे हैं कि दूसरे भक्त लोग भगवान को छोड़ के जा रहे हैं मंदिर हमारे कारण, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अब देखो भगवान कितने सहनशील हैं, है कि नहीं? उनकी आंखों से कुछ भी छुपा हुआ है? कुछ भी छुपा नहीं, हर चीज़ जानते हैं, कहाँ कितना पाप हो रहा है सब देखते हैं, लेकिन सब सहन करते हैं, है ना? और कितने विनम्र हैं भगवान, जब हम लीला करते हैं आप देखो, अपने भक्तों के लिए झुक जाते हैं, अर्जुन का सारथी बन गए, है कि नहीं? ये सीखना चाहिए हमको। राधा रानी के चरणों में अपना मस्तक झुका देते हैं, है ना? हैं? सुदामा का पाद प्रक्षालन करते हैं। ये सब भगवान से सीखना चाहिए। भगवान जल्दी किसी से प्रेम नहीं करते, रिलेशन नहीं बनाते, लेकिन एक बार बना लेते हैं तो उससे तोड़ते नहीं हैं जल्दी। एक बार किसी को प्रेम अपनाते हैं तो उसको छोड़ते नहीं, त्यागते नहीं हैं भगवान, उसके लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना? पुराणों में कथा आती है वृंदा की। वृंदा जो थी वो भगवान की बहुत भक्ति करती थी, दिन रात भगवान के सेवा में लगी रहती थी, और उसकी सेवा से भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि प्रकट हो गए, बोले तुम मुझसे वरदान मांगो, जो मांगना है मांगो। तो वृंदा को वरदान दे दिया। वृंदा ने वरदान मांगा, क्या वरदान मांगा? वरदान ये मांगा कि मेरा जो पति होगा वो किसी से न मारा जाए। क्या? किसी से न मारा जाए। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक वो जीवित रहे, ये वरदान मांगा वृंदा ने। भगवान उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न थे, उसको वरदान दे दिया, ठीक है। और ये बात जो है एक असुर को पता चल गया, असुर को पता चल गया कि वृंदा को ये वरदान दिया भगवान ने, जो इससे विवाह करेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। वो असुर जो है वो उसने वृंदा को अपने जाल में फंसा लिया। लव जिहाद। और वृंदा जो थी वो भी भगवान को भूल गई उस असुर के संग के प्रभाव में आकर, और सारे नियम सब त्याग दिया वृंदा ने, सब कुछ, बस हर प्रकार के गलत कार्य में उस असुर का साथ देती थी, उससे विवाह कर लिया। और असुर को वृंदा से विवाह करने के बाद उसको अतुलित शक्ति की प्राप्ति हो गई, कोई मार नहीं पाता था उसको, और सारे देवता सबको पराजित कर दिया उसने, और एक तरह से वो ईश्वर, अपने को ईश्वर करने लगा कि मैं ही ईश्वर हूँ,
मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। शिव लोग गया, भगवान शिव को चैलेंज किया। भगवान शिव ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र लाए कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि शिव जी भी समझ नहीं पाए कि आखिर ये मर क्यों नहीं रहा है। उनका अस्त्र चलता है तो सब मर जाते हैं, शिव जी का अस्त्र भी काम नहीं कर रहा है, ये कैसे हो गया। तो गणेश जी को प्रोजेक्ट दिया गया है, भाई आप देखो कैसे क्या किया जाए। तो गणेश जी समझ गए, बोले इसकी शक्ति नहीं है, ये वृंदा की शक्ति है, इसने हरि भक्ति किया और उसी का फायदा उठा रहा है ये। लेकिन वृंदा को समझाए कैसे जाए हैं। तो गए, गणेश जी गए वृंदा के पास, और वहाँ पे जाके उन्होंने उसके घर में जाकर उससे कुछ ऐसे मुट्ठी बांध के और वृंदा के सामने से ही निकलने लगे। तो वृंदा ने पूछा, तुम कौन हो, तुम मेरे घर में कैसे आए, क्यों आए थे। उसने बोला, तुम्हारे घर में एक ऐसी चीज़ छुपी हुई है थी, उसको लेने आया था। उस वस्तु जिसके पास होगी वो तुम्हारे पति को मार सकता है। वृंदा हंसने लगी, बोली पागल बना रहा है मेरे को हैं। भगवान विष्णु ने मेरे को वरदान दिया है कि जब तक मैं जीवित हूँ मेरे पति को कोई नहीं मार सकता है। बोले तो ठीक है, तो तुमको टेंशन क्या है, मैं लेके जा रहा हूँ। गणेश जी चल दिए। वृंदा को डाउट हुआ, इतना कॉन्फिडेंट लग रहा है। गणेश जी अपना निकल ले रहे, अपना चूहा पे बैठ के जा रहे हैं। वृंदा को टेंशन हो गई, सही में तो नहीं कुछ लेके जा रहा है ये, ऐसा मुट्ठी बांधे हुए, बस कुछ नहीं है उसमें उसमें कुछ नहीं है, ऐसे मुट्ठी बांध के ऐसे दिखा रहे हैं उसको, ऐसे दिखा के जा रहे हैं। वृंदा उसके पीछे जा रही है ना, इसको लेकर वृंदा को। और गणेश जी जो है उसी नारायण मंदिर में पहुंच गए जहाँ पे वो पहले तपस्या करते थे। उसी मंदिर में, उसी मूर्ति के सामने पहुंच गए जहाँ जिस मूर्ति की उपासना किया करती थी। और जब वहाँ पे पहुंची वृंदा, उस जहाँ बैठकर वो भजन करती थी, जहाँ बैठकर ठाकुर जी के सामने नाचती थी, गाती थी, उनका श्रृंगार करती थी, वो मूर्ति जिस पे पूरा मकड़ी का जाला लगा हुआ था सारा, है ना, भगवान की मूर्ति पर पूरा एकदम है दीमक लगे हुए थे, चींटे लगे हुए थे, और पूरा ऐसा मंदिर एकदम खंडहर जैसा हो गया था। और जैसे वहाँ पहुँची उसको सारी चीज़ें याद आ गई पहले की, अपनी भक्ति, जो प्रेम का आनंद का आस्वादन किया था वृंदा ने, वो सब उसके हृदय में प्रकट हो गया, केवल उस स्थान पे जाने मात्र से। भगवान से जो आदान प्रदान होता था उसका प्रेम का, वो सब याद आने लगा, रोने लगी कि मैंने ये क्या कर दिया। भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगी, प्रार्थना कर लगी, हे प्रभु मैं इतना पथभ्रष्ट कैसे हो गई। तो भगवान ने वृंदा को कहा कि तुम मुझे भूल कर चली गई छोड़कर, और तुमको मैंने विश्वास करके तुम्हारे ऊपर वरदान दिया, तुमको वरदान दिया, तुम्हारे ऊपर विश्वास करके मैंने तुमसे इतना प्रेम किया, तुमको वरदान दे दिया ऐसा वरदान, और तुमने मेरे वरदान का वैल्यू नहीं समझा और तुमने असुर से विवाह किया। जिस असुर ने पूरे संसार को प्रताड़ित कर रहा है, उसका ब्लेम मेरे ऊपर आ रहा है, लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने ऐसा वरदान क्यों दिया।
और मैंने ऐसा वरदान इसलिए तुमको दिया कि तुम पर मैंने विश्वास किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुमको जब वरदान दे दिया तो मेरा स्वभाव है, मैं किसी को कुछ देता हूँ तो वापस छीनता नहीं उसका। तुम मुझे भूल गई लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। मैं अपना वचन कैसे तोड़ दूँ? तुम तो अपना वचन तोड़ दी। तुम बोलते थे कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर्हेतुकी तो ही। तुम बोला करती थी, हे प्रभु जन्म जन्मांतर आपकी हेतु की भक्ति में लगी रहूंगी। वो सोचकर मैंने तुमको वरदान दिया, तुमने तो अपना वचन तोड़ दिया। मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता हूँ। और तुम्हारे कारण देखो आज सारा विश्व पीड़ित है, दुखी है, रो रहा है तुम्हारे कारण। तो वृंदा के पास क्या चॉइस बचता है? कैसे मारा जाएगा जालंधर? जालंधर कैसे मारा जाएगा बताइए? हाँ, एक ही उपाय बचता है, वृंदा को मरना है। क्योंकि वरदान है कि जब तक ये जीवित रहेगी वो मरेगा नहीं। तो वृंदा ने आत्महत्या की। तब जाके जालंधर मारा गया। तो इसलिए भक्ति जो है वो कितनी सेंसिटिव चीज़ है। वृंदा ये भी बोल सकती थी ना कि प्रभु मेरा सुहाग कभी ना मरे, ऐसा तो जब तक मैं जीवित रहूं आप ही मेरे सुहाग बन जाइए, यही मांग सकती थी। लेकिन उसने ये नहीं मांगा है। भगवान से प्रेम करना चाहिए हमको। हम देख सकते हैं कि भगवान कितने प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, हैं? और हमको इतना प्रेम करते तो हमें हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि नहीं? हम पे भगवान विश्वास करते हैं तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उस विश्वास को तोड़े ना, है कि नहीं? हमारी तरफ से भी तो कुछ होना चाहिए, जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मंदिर में रहते हैं, ठाकुर जी के मंदिर में रहते हैं, इस स्थान के डिग्निटी को बनाए रखें, इसको गिरने ना दें, है कि नहीं? अपने आचरण को इतना ऊंचा लेकर जाए कि भगवान को इसके लिए पछतावा ना हो कि ऐसे भक्त को क्यों आने दिया मैं मंदिर में। तो अपने आचरण, अपना व्यवहार, अपना विचार को हमें हमेशा ऊंचा करके रखना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तन सदा हरि। अमानिना, अपने सम्मान की इच्छा मत रखो। कोई गाली दे दे कोई बात नहीं, सुन लो, सह लो, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ये मान के चलो कि ठाकुर जी हैं, उनके लिए इतना सह लिया, भगवान के लिए थोड़ा सह लिया। अगर हम भगवान से प्रेम करते, प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? योर लव टुवर्ड्स मी विल बी shown by how much you cooperate with each other। तो भगवान से अगर हम प्रेम करते हैं तो हम सहने के लिए तैयार रहेंगे। भगवान के लिए थोड़ा प्रेम, भगवान को अगर प्रेम करते हैं तो भगवान की खुशी के लिए हम थोड़ा सह लेंगे, थोड़ा विनम्र रहेंगे, थोड़ा, है ना, तैयार हो जाएंगे। कोई हमको थोड़ा अपमानित कर दिया, कुछ शब्द बोल दिया तो हमको उतना गुस्सा, ठीक है कोई बात नहीं, इतना भगवान के लिए इतना तो कोऑपरेट कर सकते हैं, है कि नहीं? इतना तो सह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग क्या करते हैं? एक दो शब्द बोल देते हैं, गाली उली तो नहीं देते, ज़्यादा गुस्सा में डांट देते हैं। इससे ज़्यादा कुछ ऐसे थोड़ी कि डंडा उठा के मार रहे हैं या चाकू से सर तन से जुदा कर रहे हैं आपका,
किसी का किया भक्त ने सर तन से जुदा? नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? रास्कल ऐसे बोल देंगे, है कि नहीं? इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे? और इतना में भी हम इतना गुस्सा आ जाता है ना, हम लोग नाराज हो जाते हैं। इतना तो सह लेना चाहिए, है कि नहीं? बस भगवान के लिए इतना करना है और सह लेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे हमसे। तो थोड़ी सहनशीलता आनी चाहिए, थोड़ा त्याग आना चाहिए। कभी कभी कुछ त्यागना पड़ सकता है, दूसरे की खुशी के लिए अपना सुख का त्याग करना पड़ सकता है। झुकना पड़ सकता है, झुक जाओ। यही तो प्रेम है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का प्रेम का अर्थ यही है, त्याग। प्रेम का अर्थ है विनम्रता, प्रेम का अर्थ है सहनशीलता, प्रेम का अर्थ है दूसरों को सम्मान देना, और प्रेम का अर्थ है अपने सम्मान की इच्छा नहीं रखना। मेरे को सम्मान मिला कि नहीं, मैं फोकस में ही नहीं है, मैं फोकस में ही नहीं है। प्रेम में मैं फोकस में नहीं रहता है। प्रेम में कौन फोकस में रहता है? भगवान फोकस में रहते हैं। मैं को क्या हुआ पर उसका कोई मतलब नहीं है मेरे को। भगवान खुश है कि नहीं है ये देखना है, यही प्रेम है कि नहीं? तो इस भाव से प्रयास करना चाहिए भक्ति करने का। आई विल स्टॉप हियर। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कलयुग के जो 4 लक्षण है वो शारीरिक स्तर पे तो होते हैं, पर मानसिक और इंटेलेक्चुअल लेवल पे कैसे इफेक्ट करते हैं? मानसिक इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं, ग्रॉस की बात हो रही है। बाकी तो मानसिक तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे, सटल लेवल पे। जैसे मांस खाना, तो मांस खाना क्या प्रेरित होता है कि अपने सुख के लिए दूसरों को काट कर खा रहे हैं, अपनी सुख जीवा की तृप्ति के लिए, है? अपने जीवा को संतुष्ट करने के लिए दूसरे के सिर गर्दन ही काट दिया, है ना? मुर्गे का गर्दन काट रहा है किसके लिए? अपने जीव को खुश करने के लिए। गाय का गला काट रहे हैं अपने जीव को आनंद देने के लिए। यू आर सच ए सेल्फिश पर्सन। ये रिप्रेजेंट करता है मांसाहार की। आपके अंदर कोई दया नहीं है, स्वार्थी है। तो आप किसी को कष्ट दे रहे हो, किसी भी भक्त को, चाहे आप वाणी से ही कष्ट, उद्वेग दे रहे हो, तो आप सटल रूप में आप अहिंसा का पालन नहीं कर रहे हैं ना। नो मेडिटेटिंग तोड़ रहे हैं आप, सटल में। परे रे उद्वेग दियाछि जे कतो, दियाछि जीवेर क्लेश, आमार जीवन सदा पापे रत, नहीं को पुण्य लेश। मेरा जीवन सदा पापों में ही लगा रहा है, एक भी पुण्य नहीं बचा है। परेर उद्वेग, दूसरे को हमेशा उद्वेग दिया, कष्ट दिया, ठेस पहुंचाना दूसरे को, है? ये भी मेडिटेटिंग, सटल मेडिटेटिंग। समझ बात को? सटल मेडिटेटिंग। मेरे मन वाणी कर्म से अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो ये भी सटल मेडिटेटिंग है। ये दया, कौन सा सिद्धांत इसमें टूट रहा है? दया का सिद्धांत। यू डोंट हैव कंपैशन। आपका हृदय पत्थर का है, पत्थर से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। है ना? अगर हमारे मन वाणी कर्म से किसी को कष्ट पहुंच रहा है, किसी को ठेस पहुंच रहा है,
इसका मतलब है कि हमारे अंदर दया नहीं है। जैसे मृगारी था, पशुओं को काट देता था, काट आधा मारकर छोड़ता, आधा काटता था, पूरा नहीं काटता था। ताकि क्यों? कि उसको मज़ा आता था जब तड़पते थे, खून निकलता था, रोते थे, चिल्लाते थे, तो बहुत मज़ा आता था उसको, है ना, मज़ा आता था। तो नारद जी जब आए तो उन्होंने क्या कहा मृगारी को कि तुमको अगर मारना ही है तो पूरा मार दो, आधा मार के क्यों छोड़ते हो? ऐसे बोले ना। नारद मुनि ये नहीं बोले कि मांसाहार पाप है या गला मत काटो, हत्या मत करो, ये पाप है। नारद मुनि ये नहीं बोले। क्या बोले? पूरा मार दो। कोई सोचेगा नारद जी मर्डर करने के लिए बोल रहे है ना, मर्डर करने के लिए कैसे बोल रहे हैं नारद जी? क्यों बोल रहे हैं? उससे तो अच्छा है ना। ये हमें उस परिस्थिति में देखना है कि भाई पूरा तो ये छोड़ेगा नहीं, कम से कम उन जानवरों का दर्द कम हो जाए तो वही बहुत बड़ी। मेन तो दर्द का प्रिंसिपल है ना, पेन। हम किसी भी व्यक्ति को अपने आचरण से दर्द दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो वो आज या कल रिटर्न होके हमारे ही जीवन में आएगा। ये निश्चित रखिए कि जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। इस बात को कोई नहीं जानता है। हम सोचते हैं हम मजा ले रहे हैं वो आपके जीवन में आएगा, जरूर आएगा। अगर आपने आज किसी को काट के खाया तो कल आपको भी कटना पड़ेगा। ये पक्का है, ध्रुव है, सत्य है ये। इसलिए नारद आपकी भलाई के लिए आपको बचाना चाहते हैं, जानवरों को नहीं बताना चाह रहे हैं। किसको? जानवर तो बच ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी बचा रहे हैं। मृगारी को भी नारद जी बता रहे हैं, क्योंकि अगले दिखाया उन्होंने मृगारी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया नारद जी ने, दिखाया ना, बताए कि तुम पता है तुम्हारा क्या हाल होगा, क्या हाल होगा तुम्हारा? बोले क्या होगा हाल? बोले नरक में जाओगे ऐसे। नरक किसने देखा है? नारद जी ने तुरंत पावर पॉइंट दिखा, देखो नरक दिखाया, दर्शन कराया मृगारी को, देखो नरक में क्या। तब जाके मृगारी चेंज हुआ, ऐसे थोड़ी चेंज हुआ मृगारी। ये हाल होगा तुम्हारा। तो पाप ये मीट ईटिंग प्रिंसिपल दया। उसी तरह से बाकी चार भी हैं, है ना। जैसे नशा है, जुआ है। जुआ में क्या है? हाँ, झूठ बोलना। तो आप किसी वक्त से झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब कौन सा रेगुलेटरी प्रिंसिपल तोड़ रहे हैं? सटल है, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग कर रहे हैं। अगर झूठ बोल रहे हैं तो गैम्बलिंग है ये, है ना, सूक्ष्म। तो इसी तरह से बाकी भी चीज़ें हैं। सत्य, शौच, तप और दया। तो तपस्या के सिद्धांत को तोड़ते हैं कैसे? नशा, नशा के द्वारा। व्यक्ति नशा करेगा तो तपस्या नहीं कर पाएगा। और शौच, स्त्री संग से शौच सिद्धांत का पालन नहीं हो सकता। अवैध स्त्री पुरुष संबंध से कभी आप क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पाओगे। अनक्लीन। तो अगर आप शौच के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो मतलब यू आर ब्रेकिंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल। सटल ना, बिना स्नान किए अगर आप ऑल्टर में जा रहे हैं या अच्छे से आपने अगर स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा तो आप सटल ब्रेक कर रहे हैं रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। समझ में?
ओके, और कोई प्रश्न है? या that we can, that is there, always there, but we have to see that our spiritual life also should not get affected. That also is very important. Relationship and all these things are very important thing. So how to ensure that एक चीज़ को ठीक करने के लिए दूसरा चीज़ को खराब ना कर दें, है ना? To cure one disease, you have created another disease. So that also has to be calculated properly, है ना? On the NAV management. Sometimes to solve one managerial issue, we create another managerial issue, है ना? Like एक भक्त था, तो उसको बहुत, है ना, वो मैनेजमेंट में डिफरेंसेस रहते थे, है ना? जो मैनेजर्स होते थे उनसे उसका बहुत डिफरेंस होता था, है ना? तो उसने वो सोचा कि मैं मैनेजर बन जाऊंगा तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ऐसा सोचा उसने, है ना? एक भक्त था ना, वो जहाँ भी उसको रखता था, मैं जहाँ भी रखता था, उसको मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम नजर आती थी, है ना? दिल्ली मंदिर में रखा, वो मंदिर टेम्पल हॉल में नहीं जाता था, मॉर्निंग प्रोग्राम में, मंगल आरती में। तो गुरु महाराज उसको बुलाए, पूछे आप मंदिर में 6 महीने से रह रहे हैं, आप मॉर्निंग प्रोग्राम में भी नहीं आते हैं, क्या कारण है? बोला मॉर्निंग प्रोग्राम में आता हूँ तो मेरे को बहुत दुख होता है। क्या दुख होता है? कि भगवान को ठीक से भोग नहीं लगाया जा रहा है, मैं देख नहीं पाता हूँ, स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, इसलिए स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। मैं आता हूँ भगवान को देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि भगवान को इस लो स्टैंडर्ड का चीज़ दिया जा रहा है। तो कहीं भी उसको मैं भेजता था तो ये नुस्ख निकालता रहता था मैनेजमेंट में, है ना? तो मैं उसको बोला कि ऐसा करते तुमको ना एक एरिया का मैनेजर बना देता हूँ और तुम जैसे चाहते हो वैसे उसको डेवलप करो, उस प्रोजेक्ट को। आप समझे बात को? मैं उसको एक एरिया दे दिया, बोला कि तुम इसको डेवलप करो, जो करना है करो। तो शुरू में तो गया, लेकिन 6 महीने के बाद बोल रहा है आप मेरे को भक्त भेजो हेल्प के लिए।
मैं बोला तुमको भक्त अगर दूंगा हेल्प के लिए तो तुम उसमें भी नुस्ख निकालोगे, फिर वो भाग जाएगा। तो तुम ही बनाओ भक्त, उन्हीं को लगाओ, प्रोजेक्ट डेवलप करो, तुम्हारे पास इतने आइडियाज़ हैं, लगाओ आइडियाज़। आप विश्वास नहीं करोगे, 1.5-2 साल के बाद वो भाग गया, नहीं कर पाया। ही कुड नॉट डू, है ना। मैनेजमेंट इज नॉट इजी थिंग, एंड एक प्रोजेक्ट को संभालना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। जैसे कई बार यूथ प्रीचर से सोचते हैं ना कि मैनेजमेंट जो है वो में कमियां हैं या मैनेजमेंट सेंसिटिव नहीं है, लेकिन आपको जब मैनेजर बना दिया जाएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट कितना कठिन काम है। एक होता है काउंसलर, एक होता है मैनेजर, दोनों में क्या अंतर है? मैनेजर जो है सेवा देता है, काउंसलर केयर करता है। तो जो व्यक्ति केयर करता है ना, तो लोग उसके प्रति अच्छा भाव, लेकिन आप जब मैनेजर बन जाओगे ना, तो आप भी सेवा देने लगोगे अपने नीचे के लोगों को, और जैसे आप उनको सेवा में लगाओगे ना, तो फिर उनके अंदर वो आपसे कटने लगेंगे, है ना। वो गलती करेंगे, आप उनको टोक दोगे, रोक दोगे, तो बुरा मान जाएंगे। कई ऐसे मैनेजर्स हैं, हमने देखा, उनके अपने काउंसिली मैनेजर बनने के बाद उनको उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिए, है ना, उनके अपने लोग। तो मैनेजमेंट में कमियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, और उसको बताना भी चाहिए, तो बड़े ही विनम्रता से, बड़े ही सेंसिटिवली उसको प्रेजेंट कर सकते हैं लोग। ऐसा नहीं कि हमको नहीं करना है, बट तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारा रिलेशन खराब ना हो। नहीं तो ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, दैट कैन हैपन, लीड टू। एक यूथ प्रीचर यूथ प्रीचिंग कर पाता है क्योंकि उसको मैनेजमेंट का टेंशन ज़्यादा नहीं रहता है। द मोमेंट यू हैव टू टेक केयर ऑफ मैनेजमेंट, आपका टाइम इतना जाएगा उसमें ना, कहीं बल्ब खराब हो गया, आपको देखना है, कहीं सीवेज लाइन खराब हो गई, आपको देखना है, कहीं पे कुछ हो गया, आपको देखना है। मंदिर में पुजारी भाग गया, आपको देखना है। यूथ प्रीचर को ये सब टेंशन नहीं रहता है कि नहीं। लेकिन द मोमेंट यू टेक द रोल ऑफ ए मैनेजर, यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग। गाय जो है वो तबीयत खराब हो गया, आपको अपना यूथ प्रीचिंग भूल के जाना पड़ेगा। कुक बीमार हो गया, कुकिंग का टेंशन, बहुत सारी चिंताएं आती हैं, है ना। तो वो सब हमको संभालना पड़ेगा, है ना। और वो तो चलो सही है, कोर्ट केस हो जाता है कई बार, तो अदालत में जाना पड़ेगा आपको बेस्ट प्रीचिंग छोड़ के, है ना। अब बेस में आप लेक्चर ना देके अदालत में आप जाइए, लेक्चर वकील के साथ टाइम बिताइए। बहुत चैलेंजेस, नॉट इजी टू रन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, बहुत डिफिकल्ट है। फिर पैसा लाना पड़ेगा फंड रेजिंग के लिए, आपको पीछे पीछे भागना पड़ेगा बिजनेस में। यूथ प्रीचिंग में तो अपना आ जाता है ना। आपके नीचे अगर 15-20 भक्त हो गए तो मान के चलिए कि 1 लाख तो उनका मंथली खर्चा है कि नहीं। तो आप कैसे करोगे बताओ, कहाँ से पैसा लाओगे? 1 लाख कहाँ से आएगा? कृष्णा भेजेंगे। तो फिर आप क्या कहोगे? आप अकेले तो ला नहीं सकते, और भी सेवाएं हैं आपकी, तो आप उन्हीं भक्तों को बोलोगे ना कि गो इन फंड रेजिंग। तो जैसे ही आप उनको बोलोगे फंड रेजिंग में जाओ, तो बोलेंगे नहीं प्रभु जी हम तो प्रीचिंग करेंगे। तो आपको फिर पुश करना पड़ेगा
जैसे ही आप पुश करोगे तो वो आपसे कट जाएंगे। समझ में आ रहा है? दैट्स हाउ इट हैपेंस। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, किसी के अंदर कुछ कमी है वो तो हमें बताना ही, उससे पहले हमें अपने को उस व्यक्ति के जूते में खड़ा करना है। इसको कहते हैं एम्पैथी। क्या? एम्पैथी। फर्स्ट ट्राई टू गो इन हिज पोजीशन और उसके एंगल से देखो चीज़ों को कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। कहीं हो सके उसकी मजबूरी तो नहीं कुछ जिसके कारण कि उसको ऐसा करना पड़ रहा है। और उसके बाद जो है जब आप समझ जाओ, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ समस्या है तो आप उसको बड़े ही प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सेंसिटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज रिलेशन खराब हो सकता है। तो दैट वे वी शुड अंडरस्टैंड, है ना। इज दैट ओके? एक समस्या को ठीक करने के चक्कर में दूसरी समस्या खड़ी हो सकती है, इससे सावधान रहना चाहिए। जैसे आता है कहानी की, सौभरी मुनि की कथा आता है कि सौभरी मुनि तपस्या करते थे वृंदावन में, है ना। तो गरुड़ जी आते थे वहाँ मछली खाने के लिए, है ना। तो सौभरी मुनि को जो है वो मछलियों के प्रति बहुत कंपैशन आ गया। तो उन्होंने क्या किया, गरुड़ जी को रोक दिया। गरुड़ जी आगे से मत आना इधर है, श्राप देता हूँ तुमको, यहाँ नहीं आना है। श्राप दे दिया उन्होंने गरुड़ जी को। सोचो इतने महान वैष्णव हैं, भगवान को ही उठा के लेके चलते हैं। सोचो कितना भगवान के क्लोज हैं। उनको कुछ भी बोलने से पहले हमें क्या करना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। गरुड़ जी कोई साधारण व्यक्ति हैं? उसी तरह से महान जो लोग होते हैं, स्पेशली जो सीनियर्स होते हैं, उनके प्रति हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान। जैसे आप ही के अंडर कोई यूथ है और वो कुछ दिनों के बाद उसको अगर लगेगा कि मैंने आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट हिम टू डिस्कस विथ यू? जस्ट थिंक ऑन दैट। हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, बट हाउ शुड ही डिस्कस विथ यू? You will see that। आप उसको समझ कैसे बताओगे, कैसे देखना चाहिए, है ना। उसी तरह से तो गरुड़ जी को समझ नहीं पाए ना सौभरी मुनि, भाई उनको उनका शरीर ही वैसा है। मछली नहीं खाएंगे तो क्या राइस दाल खाएंगे? गरुड़ जी पक्षी हैं, गरुड़ है शरीर, तो उनका भोजन वही है, प्रसाद खा रहे हैं। तो सौभरी मुनि जो है ज़्यादा दयालु बन रहे हैं, है ना, गरुड़ जी से ज़्यादा दयालु। तो इसलिए आप देखो परिणाम क्या हुआ उसका। श्रीमद् भागवत के अनुसार परिणाम ये हुआ कि उन्हीं मछलियों के कारण गरुड़ जी का फॉल डाउन, सौभरी मुनि का फॉल डाउन हुआ। कैसे है? जल में मछलियां जो है वो मैथुन क्रिया में लिप्त थी और उसको देखा उन्होंने, उनसे एजिटेशन आ गया। तो मछली जिसको बचाने के लिए उन्होंने गरुड़ जी से दुश्मनी मोल ली, वही मछली उनके पतन का कारण बनी। और फिर वहाँ से सौभरी मुनि चले गए, सौभरी मुनि चले गए, मछली वहीं रही। गरुड़ जी को श्राप मिल गया, गरुड़ जी अब आते नहीं थे।
और ये बात जो है पूरे संसार में फैल गया। और कालिया जो नाग था, उधर लड़ाई हो गया गरुड़ जी से, और गरुड़ जी बोले तुमको जान से मार दूंगा। तो कालिया जो है बहुत पीटा, गरुड़ जी ने बहुत पीटा कालिया को। जान बचाने के लिए भाग के वो कहाँ गया, कहाँ गया, उसी उसी जलाशय में आ गया, उसी एरिया में नहीं, उसी में जहाँ सौबरी मुनि तपस्या करते थे। और जब आया तो जितनी मछलियाँ थी सब मर गई कालिया के आने से। अगर सौबरी मुनि श्राप नहीं देते तो गरुड़ जी के भय से कालिया वहाँ नहीं आता है। गरुड़ जी वहाँ आते तो कालिया नहीं आता ना। अब जब वो कालिया आया तो सारी मछलियाँ मर गई, तो मछलियाँ भी मरी, सौबरी मुनि भी मरे। कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए महान लोगों के चरित्र में अगर कुछ दोष भी आता है तो उनको हमें एज ए सबऑर्डिनेट वी शुड बी वेरी केयरफुल टू करेक्ट, है ना। महान लोग जैसे महान लोगों के चरित्र में दोष जो है वो, जैसे ब्रह्मा जी, इसलिए बार बार शास्त्र से बताते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं वो उनके चरित्र में दोष आया। तो उनके जो मरीचि के पुत्र थे, 6 पुत्र हंसने लगे ब्रह्मा जी को देख के, ही दांत दिखा दिया, है ना, अपराध लग गया। कोई बोलता है ब्रह्मा जी गलत कर रहे थे तो हंस दिया, तो इसमें क्या अपराध है? अपना औकात भी तो देखना चाहिए। इतने महान व्यक्ति के प्रति हम अगर, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। उनके अपने अथॉरिटी उनको देखेंगे, है कि नहीं। ब्रह्मा जी की अथॉरिटी है भगवान, तो इसलिए हम जूनियर हैं तो हमें बहुत सेंसिटिवली डील करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बट इस तरह से करना चाहिए जिससे कि सदाचार के नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। इतना ही ध्यान रखने का, है ना। सदाचार के अंतर्गत रहते हुए हर चीज़ का उपाय है। आप समझ बात को, हर चीज़ का उपाय बताया गया। वैष्णव एटिकेट का पालन करते हुए भी आप मैनेजमेंट को करेक्ट कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग द पर्सन। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक बार गए, वीरनगर गए, वहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी का जन्म स्थान है, वहाँ पे एक मंदिर है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बहुत सीनियर भक्ति सिद्धांत ठाकुर के ब्रदर थे, वहाँ पे रहते थे। तो प्रभुपाद जी के वहाँ पे देखे स्टैंडर्ड ठीक नहीं था डीटी वर्शिप का, तो कैसे करेक्ट करें। तो उन्होंने, जब सीनियर से हम बात करते हैं तो हमें क्वेश्चन के रूप में बात करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए गाइडेंस के लिए, है ना। कि आपको क्या लगता है, इससे ये समस्या नहीं आएगी, व्हाट इज योर, आई वांटेड योर गाइडेंस ऑन दिस, हाउ टू सी दिस सिचुएशन, ऐसे पूछ सकते हैं, है ना। कि ऐसे करने से ऐसे मतलब लग रहा है कि ये समस्या हो जाएगी, तो हाउ शुड आई सी दिस सिचुएशन, आई वांटेड योर गाइडेंस, है ना। तो विनम्रता है इसमें, क्या विनम्रता है। लेकिन बोलना प्रभु जी आप जो है वो उस दिन मेरे को डांट दिए, तो मैं समझ नहीं पाया कि मैं कैसे इसको देखूं, हाउ शुड आई सी दिस। मेरा माइंड जो है ऐसे बोलता है आई वांटेड योर गाइडेंस ऑन दिस। मेरा माइंड जो बोलता है कि प्रभु जी ने बिना मतलब का डांट दिया, सो आई वांटेड योर गाइडेंस, हाउ शुड आई सी सच सिचुएशन। समझे बात को, जैसी सिचुएशन हो तो कैसे सोचना चाहिए मेरे को, है। तो इसमें क्या हो गया, आप आरोप नहीं लगा, यू आर टेकिंग गाइडेंस, लेट हिम से। तो आपने अपना एक्सप्रेस भी कर दिया मन की बात, और एटिकेट का भी ब्रेक नहीं हुआ। तो उसी तरह से ये सब सीखना चाहिए ना, वैष्णव एटिकेट, कैसे हम अपने मंतव्य को प्रेजेंट करें अपने सीनियर्स के सामने। सो लाइक दैट। मैं गया एक बार गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज कहते हैं सुंदर गोपाल
तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। अब क्या जवाब दोगे आप ऐसे बोलेंगे तो, है ना? मैं बोला यस महाराज, तो बताइए, काइंडली गाइड मी, मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? तो महाराज बोले नो 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 इट्स ओके, यू आर ऑलरेडी इम्प्रूविंग। अब देखो, है ना, हाउ टू रिस्पॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? डिफेंस में करता नहीं महाराज, शायद आपको गलतफहमी हो गई है, किसी ने मेरे बारे में गलत आपको बता दिया है, मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। नेचुरल रिएक्शन ऐसे आता है। कैसे महाराज, कैसे आपको लगता है कि मेरा अहंकार बढ़ गया? ऐसा क्या किया मैंने? बट वो भी अरे कुछ तो बोल रहे हैं तो कुछ सोच के बोल रहे होंगे ना, गुरु है। ऐसे हवा में तो बात करते नहीं है, कुछ सोच के बोल रहे होंगे, सीधे मान लेने का है कि नहीं? यस यस, टेल मी हाउ आई कैन इम्प्रूव, है ना? कुछ होगा तो बताएंगे, सुन लो ध्यान से, क्या दिक्कत है? कोई नुकसान तो होने का नहीं। तो लगता अगर हम सही सत्य हैं तो एक दिन 2 दिन, कोई एक दिन तो पता चल ही जाएगा। तो कोई ब्लेम भी कर रहा है तो हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, एजिटेट नहीं होना चाहिए सिचुएशन को लेकर। तो उसी चीज़ को हमें बड़े ही मर्यादा में रहते हुए, वैष्णव मर्यादा का पालन करते हुए हर चीज़ को करना है। इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। आप मैनेजमेंट के फॉल्ट को भी आप करेक्ट करो मर्यादा में रहते हुए, इसी का ध्यान रखो, है ना? जैसे आप लोगों को जेबीसी कॉलेज में वैष्णव एटिकेट क्लास में बताया जाएगा ये चीज़। एक क्वेश्चन भी होगा आपका कि सीनियर डिवोटी हैं उनको कैसे करेक्ट, कोई गलती कर रहे हैं तो कैसे करेक्ट करेंगे, क्या बताया उसमें? भरे होंगे आप, है ना? महाराज ने बताया उसमें, ऐसे ही बताना करना। तो उसका पालन करते हुए अगर हम करेंगे तो रिलेशन खराब नहीं होगा, ठीक है ना? ओके, ठीक है, विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। एक समस्या जो होती है, मैं देखता हूँ कि जैसे हम लोग मंदिर में भक्त बनने के बाद भी ना, जो हमारा तरीका होता है उसको हम चेंज नहीं करते। बस बाहर जैसे हम लोग बिहेव करते थे वैसे ही अंदर आके भी बिहेव करते हैं। हमारे साथ अन्याय भी अगर होता है ना, तो वैष्णव समाज में बिहेव करने का तरीका अलग होता है बाहर के समाज से। कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा है तो उसको कैसे ठीक करना है? बाहर तो सीधे गाली दे देंगे, लड़ाई शुरू कर देंगे, अन्याय को सहना नहीं है। लेकिन वैष्णव समझ होता है कि अन्याय को भी कैसे टैकल करना है, कैसे डील करना है, उसका एक एटिकेट है, तरीका होता है, उस तरीके से करना चाहिए, है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये सीखना चाहिए, कला है। अगर नहीं तो बाहर जैसा ही कर रहे हैं तो अंतर क्या है फिर? बाहर जैसे होता है वैसे यहाँ भी होगा। तो हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक पीपल? वहाँ भी जो है क्रांति हो जाती है, 1857 का विद्रोह हो जाए, यहाँ भी विद्रोह हो जाए, तो हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम देयर? दैट इज द पॉइंट, है कि नहीं? तो वो शालीनता से, बड़ी ही शालीनता से, आप देखो भगवान श्री रामचंद्र, माता कैकेयी ने वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास भेज दो, भरत का राज्याभिषेक करो। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा, है कि नहीं? पर भगवान श्री रामचंद्र ने कितने पेशेंटली उसको स्वीकार किया। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना?
पालन करते हुए उस कठिन फेज को गुजरना पड़ा। परीक्षा है, कठिन फेज जब आता है लाइफ में तो एग्जाम वो पास करना पड़ता है ना। तो इस तरह से भक्तों के जीवन में कठिन फेज आते हैं जहाँ पे आपको बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आता है कि जिस व्यक्ति को आप सबसे ज़्यादा एडमायर करते हो वो इस व्यक्ति के अंदर कभी गलती दिखेगी तो क्या करना। तो ये टू वेरी दैट टाइम यू टू बी डीलिंग वेरी केयरफुली, ठीक टूट सकता है ना। तो उसको हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और एटिकेट के अनुसार चलते हुए कार्य करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। हरि हरे कृष्णा।